Good morning, everyone. Today we will further proceed in our series of scoring 100 out of 100 in CBSE Maths class 12th. तो लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अपलोड किए थे रिलेशंस एंड फंक्शंस के। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ट्रबल होती है रिलेशन ऑफ फंक्शन से डील करने में, तो इसलिए मैंने कुछ एक बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन नोट करिए और जैसे ही मेरा एक न्यू वीडियो होता है आप पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करिए और नए क्वेश्चंस को उसमें ऐड करते जाइए। सर्टेनली आपको सीबीएसई एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। अब मैं फर्दर आगे प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिया हुआ है, ये कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर मैं हर बार बताता हूँ, इसका डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है। फंक्शन यदि ए टू बी दे रखा हो तो ए डोमेन होता है और बी इसका को डोमेन होता है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर इन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये बताना है आपको कि ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। ऑल्सो जी आर टू आर डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 फाइंड फॉग ऑफ एक्स। तो सेकंड पार्ट तो आपको गिफ्ट में मार्क्स दे जाएगा, फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको प्रूव करना है इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो 1 1 प्रूव करने के लिए देखिए मेरे पिछले आप क्वेश्चंस को यदि केयरफुली देखा होगा तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम क्या लेते हैं, दो वैल्यूज ले लिए x1 x2 बिलोंग्स टू आर, पहले से ही लेट कर लेते हैं लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। जो फंक्शन दे रखा होता है उससे fx1 fx2 की वैल्यू निकालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हम कह देंगे 1 1 है, और नहीं आता है तो हम कह देंगे 1 1 नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम प्रोसीड करते हैं। 1 1 नहीं है ये पूछ रहा है, इज नॉट 1 1, तो मैंने fx1 इक्वल टू fx2 लिखा। fx1 इससे जो फंक्शन दे रखा है इससे वैल्यू निकाली, इसमें x की जगह x1 रख के fx1 आ गया, x की जगह x2 रख के fx2 आ गया। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो एक वैल्यू आएगी x1 इक्वल टू x2 मगर दूसरी वैल्यू आएगी x1 x2 इक्वल टू 1। तो दो कंडीशन यहाँ पे आ गई, वन इज x1 इक्वल टू x2 और सेकंड वन x1 x2 इक्वल टू 1। तो सेकंड कंडीशन आपकी कंडीशन को मीट नहीं करती है, तो मोर देन वन कंडीशन आ रही है तभी भी fx1 इक्वल टू fx2 हो तो x1 इक्वल टू x2 ही होना चाहिए एब्सोल्युटली, और कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए। यदि दूसरी कंडीशन आ गई तो मोर देन वन वैल्यूज पॉसिबल है। x1 की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, एक तो x2 हो गई और 1/x2 भी होगी। लाइक सपोज x1 इज 2 x2 इज 2, तो आपका x1 की दूसरी वैल्यू हाफ के लिए भी उतनी ही रेंज आने वाली है, इसलिए एक से ज़्यादा वैल्यू यदि आ रही है सीधा x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए एब्सोल्यूट टर्म्स में, देन ओनली इट विल बी 1 1। कोई और कंडीशन साथ में आ रही है तो ये 1 1 नहीं होगा फंक्शन, सो इट इज नॉट 1 1। तो पहला पर्टिकुलर पार्ट कर दिया, उसका सीधा सा करने का तरीका होता है fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, फंक्शन में वैल्यूज रखते हैं और यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। अब आ जाता है ऑन टू पे। ऑन टू का बेसिकली मीनिंग जो होता है, मैं हर एक क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ कि जो आपका बी सेट है उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ए सेट के अंदर होनी चाहिए। इसको निकालने का तरीका मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से बता रहा हूँ। आप एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे, स्टेप नंबर 1 आप डायरी में नोट कर लें। अब एक्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, जो एक्स निकाला इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स की जगह गिवन फंक्शन में उस वैल्यू को रख देंगे। एक्स को निकाला इन टर्म्स ऑफ वाई, तो इन टर्म्स ऑफ वाई जो एक्स की वैल्यू आ रही है जो फंक्शन दे रखा है उसमें दोनों तरफ वो वैल्यू रख देंगे, और यदि वैल्यू रखने पे आपका फाइनली जो फंक्शन की वैल्यू वाई आ जाती है तो हम कह देंगे इट इज ऑन टू। तो देखिए मैं इसी तरीके से करूंगा, जो भी स्टेटमेंट मैंने बोला है आप उसे स्लो करके सुन सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स लिया, पहला स्टेप मेरा। अब मैं निकालूंगा x इन टर्म्स ऑफ y, देखिए x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, ठीक है। यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं y की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूँ, x इन टर्म्स ऑफ y लिया, तो ये डिफाइंड तभी होगा जब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म्स इज नॉट डिफाइंड। तो हम देख लेते हैं डिफाइंड कब है x। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, इससे माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 आया। इन इक्वलिटी को जब हम चेंज करते हैं वाई स्क्वायर इज लेस देन 1/4 आ गया, लेस देन इक्वल टू भी आएगा।
तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर आ गया। उससे वाई की वैल्यू जो आएगी इट विल बी फ्रॉम -1 टू -हाफ टू +हाफ। तो वाई क्या आ रहा है आपका, -हाफ टू +हाफ। नहीं ले सकते मतलब वाई की वैल्यू, वाई कैन नॉट बी टेकन एज -हाफ एंड +हाफ। तो इसका मतलब जो ये R2R फंक्शन था इसका जो कोडोमेन है दैट इज नॉट द रेंज। ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन को रेंज भी होना पड़ता है, इसलिए इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की इसमें थोड़ा सा हमने मेथड चेंज किया है। ये जो वैल्यू कैलकुलेट की इसको रियल होना चाहिए था, इमेजनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। तो ये x तभी रियल होगा जब ये पर्टिकुलर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो y की वैल्यू -हाफ एंड +हाफ के बीच में नहीं ली जा सकती। इसका मतलब इसकी जो रेंज है y दैट इज नॉट होल रियल नंबर्स, दैट इज वाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसमें ये रीजन है इसके ऑन टू नहीं होने का। तीसरा आपका बिल्कुल बोनस क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स होता है, आपको मालूम है। और एफ ऑफ जी एक्स में आप जी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, 2x - 1 दे रखा है। एफ ऑफ 2x - 1 कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जो फंक्शन एफ एक्स दिया है उसमें x की जगह 2x - 1 बोथ साइड पुट कर दीजिए। तो ये मैंने आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया है, सिंपल वे में ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, एफ आई आर -4/3। इसका मतलब है रियल नंबर्स लेनी है आपको, मगर -4/3 नहीं लेनी है। ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 4x/3x+4 दे रखा है। सो दैट इट इज 1 ऑल्सो चेक वेदर एफ इज ऑन टू और नॉट, हैंस एफ इनवर्स भी पता करिए। सेम क्वेश्चन पीछे एक मैं करा चुका हूँ आपको, शायद 8 क्वेश्चन था। एनीवे देखिए, इस वेरी सिंपल 1 का वही फंडा होगा आपका। x1 x2 बिलोंग्स टू r लेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे और उससे कैलकुलेट कर लेंगे। इस केस में जैसे x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम कह देंगे इट इज 1 ऑन टू का जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया था, देखिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। fx को y लिखा, अब आपने x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, देखिए इसको कैलकुलेट किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब जो ओरिजिनल फंक्शन fx दे रखा है उसमें x की जगह दोनों तरफ जो x की वैल्यू ये आई है उससे पुट कर देंगे। x जो निकाला है हमने y की जगह, जो फंक्शन जो दिया हुआ है fx उसमें x की जगह ये वैल्यू बोथ साइड पुट कर दीजिए। तो fx इक्वल टू 4x/3x+4 था, x की जगह 4y/4 - 3y, देखिए बोथ साइड पुट किया है, इधर भी और इधर भी। पुट करने पे यदि ये y आ जाता है तो यू विल से इट इज ऑन टू फंक्शन। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं पिछले क्वेश्चन में मैंने वो फॉलो नहीं किया था, उसमें एक डिफरेंट रीजन था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑन टू का बिल्कुल वही प्रोसेस है, 4 स्टेप हैं, ध्यान रखिएगा। fx को y रखेंगे, y इक्वल टू फंक्शन रख के x निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। अब x की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ y है वो ओरिजिनल फंक्शन में दोनों तरफ प्लेस कर देंगे, और ये वैल्यू यदि y के इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे इट इज ऑन टू। और यही वैल्यू जो आ रही है x की इन टर्म्स ऑफ y, यही f इनवर्स y भी है। तो उस फंक्शन का इनवर्स भी निकालना है तो उसका भी यही तरीका होगा, इनवर्स निकालने का भी सेम मेथड होगा। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन इस टाइप का यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो अब आपने यदि प्रॉपरली पिछले क्वेश्चन किए होंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 12, इट इज ऑल्सो रिप्लिका ऑफ द सेम क्वेश्चन। इससे आपको पता चलेगा इस टाइम का क्वेश्चन कितना आ रहा है। f यहाँ पे दे रहेगा r -4/3। 4/3 मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी फंक्शन तब डिफाइंड नहीं होता जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, आपका 0 हो। तो 3x+4 इक्वल टू 0 है, इसलिए -4/3 पे डिफाइंड नहीं है। 2r -4/3 है। ये कह रहा है शो दैट f इज बाइजेक्टिव, फाइंड f इनवर्स एंड हेंस फाइंड f इनवर्स 0 एंड x सच दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू 2। पूरा क्वेश्चन करना है, कहीं आधा करके छोड़ दें। अब नाउ इट्स अ वेरी सिंपल वन, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे अब तक करके आ रहे हैं। बाइजेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है, ध्यान रख, दोनों प्रूव करना है। 1 एज वेल एज ऑन टू जो फंक्शन हो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 इज कॉल्ड इंजेक्टिव, ऑन टू इज कॉल्ड सर्जेक्टिव, और जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोल देते हैं। ये फिर रिपीट है, ऐसा है तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया इसके अंदर। तो 1 करने का तरीका वही है, देखिए हम x1 x2 बिलोंग्स टू r लेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 ले लेंगे, और इनको सिंप्लीफाई करने पे यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वी से इट इज 1। तो अब
इसका रिपीट करने का कोई यूज नहीं है, आप अपना आप इसको कर सकते हो। ऑन टू का बिल्कुल वही मेथड जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एफ एक्स को वही लिखेंगे, एक्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, सेकंड स्टेप एक्स जो इन टर्म्स ऑफ वाई आया उसको फंक्शन में दोनों तरफ एक्स की जगह रख देंगे, और अब यदि आपको फंक्शन की वैल्यू वाई आ जाती है तो ऑन टू डिक्लेयर कर देंगे। तो देखिए मैंने किया, वाई लिख दिया एफ एक्स को, वाई इक्वल टू ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ वाई। जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है उसमें एक्स की जगह जो ये वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ वाई, इसको बोथ साइड पुट कर दिया है, और ये वाई आ गया है, तो नाउ विल से इट इज ऑन टू। देखिए कितना सिंपल प्रोसीजर है, और जो ये वैल्यू आती है एक्स की इन टर्म्स ऑफ वाई, यही एफ इनवर्स भी है, यही एफ इनवर्स वाई भी है। ठीक है, तो एफ इनवर्स वाई भी यही हो गया, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4 वाई अपॉन 3 वाई माइनस 4, जो भी एक्स की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ वाई वही एफ इनवर्स वाई है। अब आपसे एफ इनवर्स जीरो निकलवा रहा है, तो इस जो एफ इनवर्स वाई आया इसमें वाई की जगह जीरो रख दीजिए, कोई क्वेश्चन को इनकम्प्लीट नहीं पुट करोगे, इसमें होगा कुछ भी नहीं, -3/4 हो गया। ऐसे कह रहा है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2। अब एफ इनवर्स वाई जो आया हुआ है, एफ इनवर्स एक्स कैसे पता चलेगा, इस पूरी रिलेशन में वाई की जगह एक्स पुट कर दो, वो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स 2 दे रखा है, तो ये हो गया 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4 इक्वल टू 2। वाई की जगह पहले एक्स पुट किया यहाँ पे, तो दोनों तरफ एक्स आ जाएगा, ये राइट साइड की टर्म हो जाएगी 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 4, और यहाँ आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स। तो इस क्वेश्चन में एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, तो एफ इनवर्स एक्स की जगह तो 2 पुट कर दिया, और एक साइड होगी आपकी 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू जो भी आती है दैट वुड बी द आंसर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। तो वही रिपीटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन किया है मैंने अगेन, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल अगेन, ये आपका एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व इट। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, वेरिएशन ये है एक्स जब आप निकालोगे इन टर्म्स ऑफ वाई, अभी तक सीधा सीधा निकल रहा था, इसमें थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है। क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये आपका फंक्शन दे रखा है आर पॉजिटिव 2 माइनस 5 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब इसका जो डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर्स है ओनली, और इसका जो आपका कोडोमेन है वो -5 से इन्फिनिटी तक है। फंक्शन ये दिया हुआ है, आपको बताना है शो दैट इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स वाई, ये होगा, ये बताना है। फिर एफ इनवर्स 10 की वैल्यू निकालनी है, वाई की निकालनी है, जैसे मैंने पिछला किया है एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन करना है। तो पहला स्टेप ये होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, जब वो 1 ऑन टू प्रूफ अलग से नहीं करवा रहा है, 1 ऑन टू प्रूफ अलग से नहीं करवा रहा है, तो इसको मैं एनसीईआरटी के मेथड से करूंगा। एनसीईआरटी में इन्वर्टिबल का तरीका क्या होता है, जरा ध्यान से सुने आप। अब एफ एक्स को वाई लिखेंगे, एक्स निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स जो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई वो हो जाएगा जी वाई, जी वाई। इन स्टेप्स को आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, जो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई है दैट विल बी जी वाई। अब आप निकालेंगे फॉग ऑफ वाई, फॉग ऑफ वाई यदि वाई आ जाता है तो ये आइडेंटिटी हो गया, और ऐसे ही निकालेंगे गॉफ ऑफ एक्स, यदि गॉफ ऑफ एक्स भी एक्स आ जाता है तो ये आइडेंटिटी हो गया। जब दो फंक्शंस का ऑपरेशन आइडेंटिटी हो तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। दो फंक्शंस का ऑपरेशन आइडेंटिटी हो तो बोथ द फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो देखिए बिल्कुल जो मैंने आपको स्टेप्स बोले हैं, ओनली दोज स्टेप्स आई विल फॉलो। पहले मैंने y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 लिख लिया, यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसमें सीधा ही x की वैल्यू नहीं निकलेगी जब भी x² दे रखा हो, और x की दोनों टर्म दे रखी हो तो डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकलेगी, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। किस में ध्यान रखना है फिर से सुनिएगा जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, x² और x दोनों की टर्म एक साथ दे रखी हो। ओनली x² दे रखा है तभी भी x इन टर्म्स ऑफ y डायरेक्ट आ जाएगा, ओनली x दे रखा है तभी भी आ जाएगा, जैसे पिछले 2-3 क्वेश्चनों में मैंने एक्सप्लेन किया है। मगर जब x² और x की दोनों की टर्म हो तो यू हैव टू मेक द होल स्क्वायर बाई योर कॉमन नॉलेज। जैसे 9x² प्लस 6x यहाँ पे दे रखा था, इन दोनों को मिला के होल स्क्वायर बनाना है, तो उसकी थर्ड टर्म मैंने डिसाइड कर ली 1, वो आप 11th में पढ़ते भी हो। तो 9x² प्लस 6x प्लस 1, जो -5 था उसकी जगह -6 कर दिया है, क्योंकि +1 की है इसलिए वो -6 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट ये जो चीज़ है आपकी, दिस इज 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो आई कैन राइट y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6।
y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी -6 है। अब इस 6 को इधर ले जाऊंगा और तो ये 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 6 आ गया। 3x प्लस 1 इज रूट वाई प्लस 6, 3x इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1, और x इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है x इन टर्म्स ऑफ y, पहला स्टेप। इसमें जो पीछे भी क्वेश्चंस में जो हम x इन टर्म्स ऑफ y करते थे वही इनवर्स होता था, यहाँ पे भी यही होगा, पर उसको करके दिखाने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम ना ही इसको 1-1 प्रूव किया है ना ही ऑन टू प्रूव किया है, तो इसको करने का एक दूसरा तरीका है आपका। जो x इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है इसको मैं gy लिख दूंगा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट एज g बाय, इट इज अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3 हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड गोफ ऑफ x, गोफ ऑफ x, इसको x आना पड़ेगा, x आ जाएगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो गोफ ऑफ x को लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स की जो भी वैल्यू उठा के रखी है अपने यहाँ पे, एफ एक्स की जो भी वैल्यू की बना है दैट विल प्लेस हियर। अब g ऑफ दिस मच थिंग हम कैलकुलेट करेंगे, जो g फंक्शन दिया हुआ है उसमें y की जगह है, ये g फंक्शन दिया हुआ है, इस y की जगह इधर भी और इधर भी ये पूरी टर्म प्लेस कर दूंगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो देखिए मैंने पूरी टर्म प्लेस कर दी है, g ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 के लिए इधर y की जगह ये पुट किया है, तो राइट साइड में भी y की जगह पुट कर दिया, देखिए अंडर रूट के अंदर। सिंप्लीफाई करने पे इट कम्स आउट टू x ओनली, तो वी कैन से गोफ ऑफ x इक्वल टू x, तो उसको लिखेंगे गोफ ऑफ x इज आइडेंटिटी ऑफ x। किसी भी फंक्शन में का x के इक्वल आ जाए, किसी भी फंक्शन का x उसके x के ही इक्वल आ जाए, जैसे गोफ का x के ही इक्वल आ जाए तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब निकालूंगा मैं फॉग ऑफ y, तो फॉग ऑफ y होगा f ऑफ gy, अब gy की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो f ऑफ रूट y प्लस 6 माइनस 1/3 हो गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एफ एक्स दे रखा है उसमें x की जगह ये पूरी टर्म उठा के बोथ साइड रख दीजिए, इसमें बोथ साइड रखनी है पूरी टर्म, या x की जगह जो हम पुट कर रहे हो इधर भी x की जगह वही पुट करना है। तो देखिए x की जगह मैंने पुट किया है रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो राइट साइड में भी हो जाएगा 9 इंटू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू द सेम थिंग माइनस 5। यू सिंप्लीफाई इट, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये होल स्क्वायर है, वैसे 3 ये आपका 9 होके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, यू कैलकुलेट दिस योरसेल्फ, कैलकुलेट करने पे y आ जाता है। तो फॉग ऑफ y इज इक्वल टू आई वाई आ गया, तो ये भी आइडेंटिटी हो गया। यदि किसी भी फंक्शन का x के इक्वल हो जाए, किसी भी फंक्शन का y के इक्वल हो जाए, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोल देते हैं। अब फॉग ऑफ y इज इक्वल टू वाई आ जाए एंड गोफ ऑफ x इक्वल टू x आ जाए, तो ये इनवर्स की कंडीशन होती है। सो इन दिस वे वी कैन से f इनवर्स इक्वल टू जी के हो जाएगा, और g जो भी आ रहा है वो f इनवर्स कहेंगे उसे। सो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी जो भी आ रहा है वो हो गया आपका, ये जी वाई जो भी आ रहा है दिस इज एफ इनवर्स वाई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि दो इनवर्स और ओरिजिनल फंक्शन पे यदि हम कोई भी ऑपरेशन लें तो वही आता है। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, जी और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है एंड एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई आ रहा है, इट मीन जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ इज द इनवर्स ऑफ वाई। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपसे एफ इनवर्स 10 कैलकुलेट करवा रहा है, तो आप एक्स की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, इसमें दोनों तरफ 10 पुट कर दीजिए, एफ इनवर्स ऑफ 10 की वैल्यू आ जाएगी। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये निकाला है आपसे क्वेश्चन के अंदर, वो करा है एफ इनवर्स 10 कैलकुलेट करिए, सो रिप्लेस वाई बाई 10 बोथ द साइड्स, कैलकुलेट करने पे 1 आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एफ। ऐसे ही एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, वाई निकालना है, तो इसमें इसको हम 4/3 रख देंगे और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एफ इनवर्स वाई को 4/3 रख दीजिए बोथ साइड और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा इन दिस वे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मैंने अभी 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं, ये सभी एक जैसे थे। इन क्वेश्चंस को केयरफुली सभी को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आपके पिछले सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते जाएं, चेन बना लें। अभी तक मैं 13 क्वेश्चंस कवर अप कर चुका हूँ,
इसमें अराउंड 23 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। तो ये 13 क्वेश्चंस यदि आप कर लेते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसी पैटर्न पे आते हैं, और वहीं से मैंने इसको पिक किया है काफ़ी रिसर्च करने के बाद। तो आपको एक बना बनाया मटेरियल तैयार मिल गया है, मगर इसमें कंडीशन है इसके किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन आपको प्रॉपरली करना आएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। थैंक यू।